ये जो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आपका, देखो ना, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखा हुआ आपका। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये सवाल तभी करोगे आप जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पता होगा आपका नॉलेज बहुत क्लियरली, तभी मैं कह रहा हूँ देखो सारी चीजें। तो पहले तो आपको एक चीज अपने दिमाग में कि एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग आपका नाम जो ये जैसे है, और दूसरी चीज आपका नाम नॉन रिकरिंग, ये इसके बारे में आपको ना नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ दिस आपका देखो ना, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? अ नंबर which cannot divide completely, देखो, a number which cannot be divided completely, पूर्ण रूप से आपका नहीं होता, in decimal, डेसिमल में आपका ना देखो, और होल नंबर। So now, so that is process of division till never end. Simple सी बात है। Process of आपका क्या हुआ? Division. This is will never end. कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे कल एक क्वेश्चन आपने देखा था, आपका नाम देखो, जिसमें 7 डिवीजन थे, आपका नाम is called, this is नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे 1 को आप एग्जांपल आप देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 11 से जरा कर दीजिए, आपका नाम देखो तो ये आपने, क्योंकि ये आपने किया हुआ, तो इसका क्या आ रहा है, जरा आप अपनी कॉपी को चेक करिएगा तो आपका नाम देखो जैसा, तो 0.090909 ऐसे आ रहा होगा, आ रहा है आपका नाम देखो, जिसको आपने लास्ट में क्या लिखा था, ऐसे चलते जाएगा, इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर आपका स्टॉप। आपने क्या लिखा था उसको 0.8, यानी कि ये रिपीट हो रहा है आपका नाम देखो। एंड अनदर एग्जांपल आप जरा देखो, आपके उसमें शायद होगा 1/7 लिखिएगा आपका नाम देखो। सो 1 वाज डिवाइडेड बाय 7, तो उसका भी क्या आ रहा था 0.14 आपका देखो 857 आपका ऐसे आ रहा था आपका नाम देखो, और डैश आप चेक कर लीजिए आपका नाम देखो। तो ये तो पहले होगा नॉन टर्मिनेटिंग आपका नाम डेसिमल आपका नाम। अब इसमें कई बार आता है कि सर ये रिकरिंग होता क्या है? बैंक वालों को पता होगा रिकरिंग क्या होता है। दिस इज रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका रिकरिंग होता है। नॉन लग गया तो निगेटिव आपका उल्टा हो गया आपका नेगेटिव, तो नाम देखो दिस। तो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स कंटिन्यूअसली। अगर आप देखेंगे इसमें देखो ना, अ नॉन टर्मिनेटिंग टीडी, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका नाम देखो, इन विच, जिसमें कि आपका नाम देखो अ डिजिट या और सेट ऑफ डिजिट्स, इसमें आपका लगातार आपका ना रिपीट्स कंटिन्यूअसली, ये आपका होगा इज कॉल्ड रिकरिंग हो गया आपका ना देखो। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो आप देखिए 4/9, आप 4 को डिवाइड करिए 9 से तो क्या आता है देखो 0.444 आते रहता है आपका देखो, चेक कर लीजिएगा। 9 डिवाइड इधर 4, डेसिमल आपने किया 0 रखा, 4 जा 36, फिर 4 0 36, तो चल लेंगे भाई सब आगे आप। दूसरा एग्जांपल इसका यू कैन टेक आपका देखो 2/11 को आप लीजिए, देखो 2 को आप 11 से डिवाइड करिए, डेसिमल का 0, 1 जा आपका देखो ना 11, फिर आपका 9 होगा, डेसिमल 0, 8 जा आपका देखो ना
आपका कितना हो गया ये 88, फिर आपका कितना 2 हो गया, फिर 0 यानी कि ये आपका 0.181818 चल रहा है सीधा, देखो आपका जैसे लगातार इट्स गोइंग ऑन, देखो आपका। तो इसीलिए आपका आप इसको तो 12 इसके देखो आपका तो दिस तो व्हेन आपका क्या बोला कि अ नॉन टर्मिनेट डेसिमल आपका इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट्स कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड द रिकरिंग। तो पहले डेफिनेशंस को जानना बहुत जरूरी है आपका। बस अगर आपका ये आपकी समझ में आ गया, अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 7 आपको समझ में आ जाएगा आपका नाम देखो। तो 3 नंबर्स आपका देखो, ऐसे 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपका ना देखो, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये दिस इज ये क्या होगा, कल का एग्जांपल है 0 पॉइंट कहीं आ रहा था, कल का एग्जांपल देखो 0.01 001 0001 000 आपका 3 4 ये 1 ऐसे आप देखो 0.01 आपका देखो, फिर आपका देखो 0, द नंबर ऑफ जीरोज आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ जीरोज आर इंक्रीजिंग बट 1 इज आपका दिया डैश डैश, या आपका दूसरा 0 पॉइंट आपने कर दिया देखो जैसे 0.20 ये देखिए ध्यान से देखो, फिर 2 0 0, फिर देखो 2 0 0 0 आप करो, फिर 2 0 0 0 0, द नंबर ऑफ जीरोस आर आपका इंक्रीजिंग आपका नाम देखो 10,000 ये। तो आपका क्या कह रहा है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यहां जरा देखिए आता है दिस इज ओनली द रिकरिंग, वाई दिस इज अ नॉन रिकरिंग है आपका नाम देखो 10,000। या थर्ड एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं 0.003 0003 00003, तो these all are the non terminating non recurring। रिकरिंग में देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, लेकिन कैसे रिपीट हो रहा है देखिए आपके नाम। तो दिस इज द आंसर ऑफ, श्योर गेटिंग माय पॉइंट्स। बिफोर सॉल्विंग एनी, इसीलिए मैं इनको भी कह रहा था, जैसे इनको कह रहे थे साइन कन्वेंशन, 10th वालों को साइन कन्वेंशन हो गया, यह आपका फिगर हो गया, यह आपका फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, इसके बाद आपकी जो डेफिनेशंस होती हैं, ये जिस बच्चे को क्लियर है तो उसका एवरीथिंग इज क्लियर। आप किसी बच्चे को आप अपनी क्लास में जाके कहने जरा इस क्वेश्चन को कर, क्या खाक करेगा, हाँ रट दिया होगा, लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस you must have to know about the definition of these all आपका नाम, then you will able to solve, तभी आप एग्जाम्पल दे पाओगे। Is it clear? Please do it.